फ्रेंड्स, आज की इस वीडियोस में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कोरल ड्रॉ। एंड कोरल ड्रॉ में मैं आज आपको बताने वाला हूँ इफेक्ट मेनूज के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे चैनल पे आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके सबसे पहले। आज की इस वीडियोस में मैं आपको इफ़ेक्ट्स मेनू सिखाने वाला हूं। तो इफ़ेक्ट्स मेनूस में मैं आज आपको जिस टूल्स के बारे में बताने वाला हूं, स्टार्ट करने वाला हूं जिस टूल से, वो है कस्टम टूल। फर्स्ट मैं एक इमेज इंपोर्ट कर लेता हूं। तो गो टू द फाइल, इंपोर्ट। अभी मैंने एक पिक्चर इंपोर्ट कर लिया है। इस पिक्चर पे हम लोग गो टू द इफेक्ट मेनूस में कस्टम इफेक्ट को अप्लाई करेंगे। तो कस्टम में यहाँ पे दिया हुआ है बम्प करके मैप है। जस्ट क्लिक करिए इस पर। क्लिक करने के बाद ये मैप डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा बम्प मैप करके। यहाँ पे बम्प मैप में आपको फोर्स दिया हुआ है, स्केलिंग है, स्ट्रेच करना टू फिट है। स्ट्रेच टू फिट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखिए इस पिक्चर्स में इफेक्ट यहाँ पे इस तरह से इफेक्ट दिखेगा। टाइटलिंग करना है तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो अब जो चाहिए रहेगा, टाइल करना है तो टाइल रखिए, ओके। एंड स्ट्रेच रखना है तो स्ट्रेच रखिए, जो आपको बेटर लगे। फिर यहाँ पे विथ एंड हाइट दी हुई है, तो आप चाहिए रहेगा विथ एंड हाइट आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे टेक्सचर इफेक्ट है, बहुत सारे अलग अलग आप चाहिए रहेगा। तो इसमें इतने सारे टेक्सचर है, आपको जो भी टेक्सचर्स आपको पिक्चर्स पे इफेक्ट, जिस भी टेक्सचर का इफेक्ट देना चाहते हो वो टेक्सचर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रीसेट दिया हुआ है, यहाँ पे लास्ट यूज़ दिखा रहा है, यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है। आपको जो भी चाहिए रहेगा वो यहाँ से आप सेलेक्शन कर सकते हो। तो इस तरह के आपके जो भी पिक्चर्स होंगे उसके अंदर आप अलग अलग इफेक्ट दे सकते हो। या अदरवाइज आप चाहिए रहेगा तो आपको कोई बैकग्राउंड क्रिएट करनी है तो वो भी आप चाहिए रहेगा तो एक बैकग्राउंड भी बना सकते हो इस इफेक्ट के थ्रू। एक बेटर पिक्चर्स इफेक्ट आप दे सकते हो, चाहिए रहेगा तो ये वेस्ट टूल है। उसके बाद यहाँ पे मैप के बाद आता सरफेस है, यहाँ पे क्लिक करिए। फिर इसका सरफेस स्केल से आप क्या कर सकते हो, इसे सेट कर सकते हो। तो आप जस्ट वैल्यूज़ को देखिए, स्केल इसका बढ़ा सकते हो कितना चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे स्केलिंग को कम ज़्यादा कर सकते हो। फ्लोर को आपको बढ़ाना है तो वो भी बढ़ा सकते हो इस तरह से। एंड आपको सेलिंग कम रखनी है तो कम रख सकते हो। अगर आपको बढ़ाना है तो इस तरह से ये सेलिंग आप कम ज़्यादा रख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट इसमें हाईलाइट दिया हुआ है, हाईलाइट की वैल्यूज़ को कम ज़्यादा करके इसके इफेक्ट को इस तरह से चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे इन्वर्ट बिट मैप है करके, हम करके इन्वर्ट करना है तो इन्वर्ट में रह सकते हो। स्मूथ बनाना है तो स्मूथ का चेक मार्क कर दीजिए। तो ये जो आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा स्मूथ, आपको बॉक्सेस स्मूथ हो जाएंगे। देखिए अनचेक करता हूँ तो इस तरह से थोड़ा ये हार्डनेस दिख रहा है और स्मूथ करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो ये थोड़ा स्मूथनेस आ जाएगा। तो इस तरह से भी चाहिए रहेगा। तो आप क्रिएट करना चाहते हो तो इसे क्रिएट कर सकते हो, इस इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आता है लाइटिंग। जो लाइटिंग इफेक्ट है, अभी ये वाइट कलर है, आप चाहिए रहेगा डायरेक्शन, इसका डिग्री डायरेक्शन है, आपको चाहिए रहेगा चेंज करना है तो आप डिग्री डायरेक्शन आप बना जो भी रखना है यहाँ पे आपको डायरेक्शन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए डायरेक्शन चेंज करने के बाद यहाँ पे ब्राइटनेस है। अगर आपको ब्राइटनेस कम रखनी है तो कम रख सकते हो इतना। अगर ब्राइटनेस बढ़ानी है तो आप ब्राइटनेस इस तरह से ब्राइटनेस कम ज़्यादा रख सकते हो, जैसा आपको बेटर देखने में लगे उस तरह से ब्राइटनेस को आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे कलर दिया हुआ है तो आप चाहिए रहेगा, अगर आपको मैनुअल कलर चाहिए रहेगा तो इस पर क्लिक कर दीजिए। आपको कौन सा कलर चाहिए रहेगा उस तरह के कलर इफेक्ट इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। तो एक तरह से कलर फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे जो चाहिए रहेगा वो कलर रख सकते हो। सरफेस मैंने बता दिया। एंड यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट इफेक्ट है, आपको जो चाहिए रहेगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उस तरह के इफेक्ट है यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा। एंड क्लिक कर सकते हैं, हम नाम से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज चाहिए रहेगा यहाँ पे आप क्लिक करके भी इतने सारे आपको दिए हुए, इसमें से जो चाहिए रहेगा वो आप सेलेक्ट करिए। एंड उसके बाद जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से या इधर से जो भी आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको सरफेस उसकी आपको सेटिंग्स दी हुई हैं जिसमें से आप उसे सेट कर सकते हो कि आपको कैसा दिखना चाहिए रहेगा। तो उस तरह से आप इसे सेट कर सकते हो। अगर सेटिंग्स रिमूव करनी है, रीसेट करना है तो रीसेट बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपको अप्लाई करनी है तो अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन ओके करेंगे तो ये इफेक्ट देख लीजिए इस तरह से अप्लाई हो चुका है। नहीं चाहिए रहेगा तो मैं कंट्रोल सेट करके अंडू कर देता हूँ। इफेक्ट में नेक्स्ट आता है कस्टम के बाद आता है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट करना है आपको तो पहला ऑप्शन है ब्लॉक, तो क्लिक करते हैं। जिस ब्लॉक पे क्लिक करोगे तो इस तरह का ये ब्लॉक इफेक्ट आ जाएगा।
अब यहाँ पे ब्लॉक का विड्थ बढ़ा सकते हो, आपको कैसा चाहिए रहेगा, इधर से भी कम ज़्यादा आप रख सकते हो। एंड मैक्सिमम ऑफसेट कितना रखना है, तो इस तरह का ब्लॉक दिखाई देगा। इसमें इन्वर्स ऑब्जेक्ट का रख सकते हैं, ब्लॉक के पीछे का जो बैकग्राउंड इन्वर्स इमेजेस रख सकते हो। ब्लैक रखना है तो ब्लैक आ जाएगा, अदरवाइज आप चाहिए रहेगा तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से कलर भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको अदर में जाते हो तो आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए, आपको जो भी कलर चाहिए रहेगा वो कलर से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज चाहिए रहेगा तो आपको इसमें से जो भी चाहिए रहेगा वो कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली ये जो ब्लॉक्स है मैं ऐड कर रहा हूँ एक इमेज के ऊपर, आप चाहिए रहेगा तो कोई भी, अगर मैं एक कलर बॉक्स इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, इसके अंदर मैंने कलर फिल किया हुआ है। अगर इसके ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसका मैं यहाँ पे आउटलाइन नन कर देता हूँ, विदाउट आउटलाइन ये ऑब्जेक्ट है, और इसके ऊपर हम लोग इफेक्ट अगर अप्लाई करते हैं डिस्टॉर्ट एंड ब्लॉक, तो ये इस तरह से दिखाई देगा। अब चाहिए रहेगा ब्लॉक के साइजेस बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से चाहिए रहेगा उसे हाईलाइट कैसे करना है, तो इस तरह का ये इफेक्ट यहाँ पे भी दिखाई देगा सिमिलरली। तो आप इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, इमेज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, आपको जो बेटर लगे उसके ऊपर अलग अलग आप ब्लॉक्स इफेक्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है, उसके बाद आता है डिस्प्लेस आता है। जब डिस्प्लेस करनी है आपको तो यहाँ पे क्लिक करिए। अब देखिए इस पिक्चर्स में ये किस तरह से डिस्प्लेस कर रहा है पिक्चर्स को, तो इस तरह से आप डिस्प्लेस कर सकते हो। एंड यहाँ पे डिस्प्लेस करते टाइम बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट दिया हुआ है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। उस इफेक्ट जैसा ही यहाँ पे डिस्प्लेस होगा। आप देखिए इस पिक्चर्स पे अलग अलग आपको डिस्प्लेस दिख रहा होगा। यहाँ पे रिपीटेड एजेस है, आपको चाहिए रहेगा राउंडेड, तो आप राउंडेड इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके वैल्यूज़ को कम ज़्यादा आप रख सकते हो, एंड कम रखनी है तो कम रखिए। वेरिटिकल कितना चाहिए, हॉरिजॉन्टल कितना चाहिए रहेगा, आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टिल करके दिया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेच टू फिट है, तो आपको जैसा बेटर लगे उस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लाइक जूम करके देख सकते हो आप, इस तरह से ये इफेक्ट आ रहा है। अब चाहिए रहेगा सिमिलरली इफेक्ट, तो आप इस पिक्चर्स पे भी अप्लाई कर सकते हो इफेक्ट डिस्टॉर्ट एंड डिस्प्लेस। इसके ऊपर अगर हम अप्लाई करते हैं तो कुछ इसके जस्ट बॉर्डर कॉर्नर पे आपको दिखाई देगा कि इसका इफेक्ट किस तरह से यहाँ पे इस पे चाहिए रहेगा, तो हम बढ़ा सकते हैं। इस तरह से भी इसके ऊपर भी उस इफेक्ट को देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट देखते हैं, इस पिक्चर को मैं सेलेक्ट करता हूँ। आप कोई भी पिक्चर्स बैकग्राउंड ले सकते हो, उसके ऊपर आप इस इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। मेस रैप है, क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे इस पिक्चर्स में मैं मेस रैपिंग कर सकते हो। इस तरह से देखिए यहाँ पे मेस रैपिंग आपको शो ऑन हो रहा होगा। बेसिकली इस तरह से आप चाहिए रहेगा तो रैप कर सकते हो। अब इसमें मेस रैपिंग करते टाइम क्या होता है कि यहाँ पे जैसे इस पिक्चर में इस पार्ट में आप ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं करना चाहते तो मैं रीसेट कर देता हूँ, तो ये एक्चुअल में जैसा है सिमिलरली दिख रहा है मुझे। यहाँ पे जो अब यहाँ पे कॉलम्स एंड रोज लाइन दिख रही हैं, मुझे इतनी एरियाज़ में, इस साइड के एरियाज़ में कुछ चेंजेस करनी है, तो इस मेस को बस इधर आप इसे मूव करिए, तो हमारे पिक्चर्स में उतने इफेक्ट नहीं आएंगे। इधर आप चाहिए रहेगा तो इस तरह से कर सकते हैं। और बाकी का इसका यहाँ पे अलग अलग आपको दी हुई है। यहाँ पे ग्रिड लाइन के थ्रू आप बढ़ा सकते हैं इसमें ग्रिड लाइन, अगर आपको ज़्यादा चाहिए, आप चाहते हैं कि पिक्चर में कोई इफेक्ट ना हो और इधर ही हमें चेंजेस करनी है, तो देखिए ये जस्ट इस साइड ही आप चेंज कर सकते हो। पिक्चर में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा, ये पार्ट आपका चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने मेस में ग्रिड लाइन जो ली हुई है वो 7 लाइन्स है, तो मैं चाहता हूँ कि इस 2 लाइन के बीच में इतने फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम जो दिख रही है आपको लाइन, इधर ही आपको चेंजेस करनी है, तो इधर ही आप इसे थोड़े रोटेशन कर सकते। नीचे भी इस पार्ट में मुझे चेंजेस करनी है, तो इस पार्ट में भी इस तरह से देखिए, डॉगी के इधर पार्ट में वहाँ पे चेंजेस डिस्टर्बेंस होगा, बाकी के एरियाज में नहीं। इस तरह का, तो इसे इस तरह से यूज़ कर सकते हो। आप चाहिए रहेगा ग्रेडियंट कलर अगर यहाँ पे भी अप्लाई करते हो, अब मैं ये ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर अप्लाई कर रहा हूँ इफेक्ट डिस्टॉर्ट एंड मेस रैप, अब यहाँ पे अगर हम चाहिए रहेगा तो इसमें भी मेस रैप, यहाँ पे मैं अभी इसे रीसेट कर देता हूँ फर्स्ट। अब यहाँ पे ग्रिड लाइन 1 2 3 आपको चाहिए रहेगा, यहाँ पे 4 ग्रिड लाइन दी हुई है। ओके, आपको अगर एक्स्ट्रा ग्रिड लाइन चाहिए रहेगा तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हम लाइन्स बढ़ा सकते हैं।
और इसमें चाहिए रहेगा, जैसे देखिए इस वाले सेंटर को लेके इस तरह से आप चाहिए रहेगा तो यहाँ पे देखिए ये इसे खींच सकते हो आप। इस तरह से आप शेपिंग के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। कि आप इसे चाहिए रहेगा तो एक इफेक्ट की तरह अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह का इफेक्ट आप अप्लाई करके देन ओके करिए। तो इस तरह से इस इमेज में हम चाहिए रहेगा तो एक इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इसका भी यूज़ कर सकते हो, ग्रेड लाइन का आप यूज़ करके इस इफेक्ट से आप इस तरह का शेपिंग बना सकते हो। या बैकग्राउंड्स के लिए यूज़ करना चाहिए या किसी चीज़ के लिए तो आप मेस रैप कर सकते हो। उसके बाद आता है मेस रैप के बाद आता है ऑफसेट आता है। क्लिक करिए तो यहाँ पे एक ही, जैसे मेरा एक बॉक्स था उसी का डुप्लीकेट यहाँ पे 4 बॉक्स उसी पिक्चर्स के अंदर यानी उसी शेप में उसी रेक्टेंगल में हमें 4 और आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से इस तरह से हम इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। वर्टिकल कितना चाहिए रहेगा, हॉरिजॉन्टल कितना, उसका वैल्यूज। अब मोड है रैप करने का, रैप राउंडेड है, रिपीटेड एजेस है। तो जैसा आपको बेटर लगे, जो चाहिए रहेगा आपको उस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट करेंगे तो उतना ही दिखाई देगा। एंड मैं कैंसिल करता हूँ। अगर इफेक्ट अप्लाई करना है तो ओके करिए, अदरवाइज आप चाहिए रहेगा तो कैंसिलेशन कर सकते हैं। एंड स्टार्ट में नेक्स्ट, उसके बाद आता है आपको फिक्सलेट। फिक्सलेट क्या होता है, जैसे इस पिक्चर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, अभी इस पिक्चर में फिक्सलेट नहीं है। अभी इस पिक्चर को हमें फिक्सलेट करना है, यानी जो पिक्चर्स है कैप्चर करेंगे तो उसे एकदम फिक्सलेट कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब ये पिक्चर देखिए फिक्सलेट हो जाएगा। आप इसके जितने बढ़ानी है उतनी बढ़ाएंगे तो ये फिक्सलेट हो जाएगा, यानी फिक्सल्स आपको दिखाई दे रहे हैं बॉक्सेस। ऐसे लग रहा है कि ये बहुत ही कम मेगापिक्सल से खींची हुई पिक्चर से जो क्या हो रही है, फिक्सलेट हो रही है। तो इस तरह से आप फिक्सलेट कर सकते हो किसी भी इमेज का, यानी ब्लरिंग जैसा फिक्सलेट हो जाएगा। आप यूज़ करना है तो यहाँ पे रेक्टेंगल ले सकते हो, रेडियस में करना चाहते हो तो आप रेडियल यूज़ कर सकते हैं, यानी रेडियस में इस तरह से ये फिक्सलेट होगा। रेक्टेंगल है, स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर में से फिक्सलेट कर सकते हो, आपको जैसा बेटर लगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिस्टॉर्ट में। उसके बाद आता है फिक्सलेट के बाद है यहाँ पे रिपेल। इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का इफेक्ट्स आपको वे इफेक्ट्स बन जाएगा। यहाँ पे आप चाहिए रहेगा इस तरह से, देखिए यहाँ पे प्राइमरी वे दिया हुआ है। तो इस तरह से आप चाहिए रहेगा तो आप यूज़ कर सकते हो कि इसे कैसे चाहिए रहेगा। अलग अलग इफेक्ट दी हुई हैं, आपको जैसा चाहिए, क्वालिटीज़। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं, हम बैकग्राउंड के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी पिक्चर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिग्रीज दी हुई है, आप डिग्रीज की तरह ले सकते हो। तो अलग अलग डिग्रीज हैं इस तरह के, ये सारे इफ़ेक्ट्स यहाँ पे हैं। मैं कैंसिल करता हूँ। आप इसी इफ़ेक्ट्स को चाहिए रहेगा तो इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो और पिक्चर्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे आपको बेटर लगे उसके ऊपर आप अप्लाई करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे स्वेयर। तो यहाँ पे अगर इसे मुझे एज अ डिग्रीज की तरह इस तरह से रोटेट कर देना है तो इसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये पूरा एक तरह से ट्रेल हो जाएगा। एंड इसे क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज कर सकते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इसे घुमा सकते हो। तो अलग अलग इस तरह से आप इसे, अब यही चीज़ अगर हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है, एक बैकग्राउंड बना रहे हैं इसके ऊपर चाहिए रहेगा तो इसे सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्टॉर्ट एंड स्वेयर। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यूज़ को हम रोटेट करते हैं, कितना रोटेट करना है तो इस तरह से आप इसे रोटेट कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपको जैसा बेटर लगे उस तरह से आप इसकी वैल्यूज़ को कम ज़्यादा रख सकते हैं। नहीं चाहिए तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट में, नेक्स्ट टूल है डिस्टॉर्ट में। नेक्स्ट आता है आपको यहाँ पे क्लिक करना है आपको जस्ट। अब देख लीजिए इस तरह से ये इसके छोटे छोटे पार्ट्स में आपको दिखाई देगा, उसका एक डुप्लीकेट। रिसेट करते हैं तो ये इस तरह का एक बैकग्राउंड बन जाएगा। आपको एक बेटर बैकग्राउंड आप बना सकते हो, कुछ यूनिक बैकग्राउंड्स बनाना है तो इसका यूज़ करके आपको क्रिएट कर। अब वही सिमिलरली इफेक्ट अगर हम लोग एक पिक्चर्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो कैसा दिखेगा, टाइल, ये देखिए सेम उस पिक्चर्स का डुप्लीकेट एक एक छोटे छोटे पिक्चर्स में वो दिख जाएगा। इस तरह से आपको दिखाई देगा, सेम ही सेम साइज़ के सेम पिक्चर्स में वही पिक्चर आपको रिपीटेड होने लगेगी। कितनी चाहिए, 10x10x25, ओवरलैपिंग 25 है। तो इस तरह से आप इसे मल्टीप्लाई हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली अगर आप काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पिक्चर इस तरह से हॉरिजॉन्टल, यानी आपको रोज एंड कॉलम में 10 का आपको मिल जाएगी पिक्चर्स। इस तरह से आप चाहिए रहेगा तो इसे बढ़ा भी सकते हो, छोटा करना है बड़ा करना है तो कम भी कर सकते हो। 7 आपको जितना चाहिए रहेगा यहाँ पे ले सकते हो। जैसे यहाँ पे 5 की वैल्यूज दी तो वहाँ पे 5 आ जाएगा, या जितना आपको चाहिए रहेगा, यानी यहाँ पे कितना चाहिए रहेगा इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो कैंसिल करते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं तो डिस्टॉर्ट में नेक्स्ट इफेक्ट आता है आपको है वेट पेंट है। वेट पेंट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे तो देखिए इस तरह का आपको एक पेंट दिख जाएगा, वाटर पेंट की तरह। यहाँ पे पेंट का एक शैडो जैसा दिखेगा। आप इसको चाहिए रहेगा तो बढ़ा सकते हो
आपको अगर कम रखना है तो इसे कम भी कर सकते हो। तो आपको जैसे बेटर लगे उस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। रीसेट करना है तो रीसेट कर सकते हैं। तो ये पेंट इफेक्ट आपको दिखाई देगा कितना हुआ। अब ये सेम थिंग इसके ऊपर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। चाहिए रहेगा तो किसी और आपको शेपिंग या कोई और रेक्टेंगल या कोई बैकग्राउंड पे आप अप्लाई करना चाहो तो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। डिस्टॉर्ट में आता है, वर्लपूल आता है, क्लिक करते हैं एंड अब यहाँ पे देखिए इस तरह का इफेक्ट। पिक्चर को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको एक वापस से देखते हैं। इसे मैं क्लिक करता हूँ। अभी इस पिक्चर्स के ऊपर हमें एक इफेक्ट देनी है। इफेक्ट में आप जाते हैं डिस्टॉर्ट में यहाँ पे दिया हुआ है वर्लपूल एंड यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरह का इफेक्ट दिखेगा। तो आप पिक्चर्स के ऊपर या बैकग्राउंड क्रिएशन के लिए इस इफेक्ट का यूज़ कर सकते हो। तो आपको जैसे बेटर लगे उस तरह से ये इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये अलग अलग इस तरह का इफेक्ट है। अब चाहिए रहेगा तो इसका यूज़ करके एक बेटर बैकग्राउंड बना सकते हो। इस पिक्चर का कोई भी एक पार्ट ले सकते हैं जिसमें देखिए एक बेटर आपको बैकग्राउंड, इस तरह का स्टाइल्स एंड अलग से आपको इस तरह का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड अप्लाई करना है तो ओके कर दीजिए, ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। इफेक्ट में मैंने आपको कस्टम इफेक्ट एंड डिस्टॉर्ट बता दिया। डिस्टॉर्ट में ये सारे टॉपिक्स आपको 1 बाय 1 करके इफेक्ट्स आपको बता दिए। सारे इफेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट आता है नॉइस में आता है ऐड नॉइस। जैसे इस पिक्चर्स के ऊपर अगर मैं नॉइस को ऐड करूँ तो यहाँ से ऐड इसके नॉइस को बढ़ाऊँगा तो देखिए इस तरह से आपको नॉइस देख लीजिए, पूरी तरह से नॉइस अभी यहाँ पे बढ़ चुका है। चाहिए रहेगा इसे मैं रीसेट कर देता हूँ, अदरवाइज मैं रिव्यू को ऑफ करता हूँ तो नॉइस रिमूव होगा। तो देखो ये इस तरह से अभी ये एक्चुअल में दिख रहा है। अगर हम रिव्यू ऑन करते हैं यानी इसके ऊपर अगर नॉइस ऐड करते हैं तो ये इस तरह से थोड़ा शार्पनेस दिखाई देगा लेवल। अब यहाँ पे स्पार्क नॉइस है, अलग अलग आपको दिया हुआ है। जो आपको बेटर लगे वो आप अगर इसके ऊपर इफेक्ट देना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। रेंडम देना है तो रेंडम दे सकते हो। सिंगल अगर कोई कलर में आप देना चाहते हो तो सिंगल पे क्लिक कर दीजिए, आपको कलर सेलेक्ट कर लीजिए जिस कलर का आपको नॉइस चाहिए रहेगा। देखिए तो रेड इफेक्ट में नॉइस यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा एंड डेंसिटी उसकी कितनी रहनी चाहिए, बढ़ाना चाहते हो तो उसकी डेंसिटी भी बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से इसके इफेक्ट दिखाई देंगे एंड ओके करिए। देखिए फर्स्ट पिक्चर एंड इसमें आपको चेंजेस दिखेगा। नॉइस को ऐड इफेक्ट में नॉइस आता है। नॉइस में आपको मैक्सिमम है, मीडियम है, मिनिमम है। तो इसमें से जो भी चाहिए रहेगा आप अप्लाई कर सकते हो। मीडियम अप्लाई करना है तो क्लिक कर दीजिए मीडियम। इसमें रेडियस वैल्यूज़ को उसको बड़ा छोटा कर सकते हो जो हमने अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ से हम इसका रेडियस को कम ज़्यादा रख सकते हैं। आपको चाहिए रहेगा तो रेडियस कम ज़्यादा कर सकते हो। ये देखिए अप्लाई करते हैं। अगर प्रीव्यूज़ को ऑन करता हूँ तो ये इस तरह से पूरी तरह से नॉइस का इफेक्ट इतना बड़ा है कि ये पूरी तरह से इसे ब्लर कर दिया। यहाँ से रेडियस कम ज़्यादा नहीं चाहिए रहेगा तो मैं कैंसिल करता हूँ, ये कैंसिल। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियोस में ओनली कस्टम्स, डिस्टॉर्ट एंड नॉइस, इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट कमांड सिखाऊंगा। सो गाइस आज की वीडियोस में इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।